गुजरात टाइटल को जिताना है ना, तो भाई तीन गेंदबाज सबसे तूफानी माना जाने वाला है। तीन गेंदबाज जिस तरह से तूफान मचाता है गुजरात टाइटल का पहला नंबर होता है मोहम्मद सिराज भाई। सिराज का जलवा पूरी तरह से तबाही मचाता है, सामने वाला कोई भी बल्लेबाज है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सबसे बेहतरीन जो गेंदबाज है गुजरात टाइटल का उसका नाम है मोहम्मद सिराज। उसके नाम उसके दूसरा नंबर पे आता है सबसे खतरनाक टेस्ट मोड में साउथ अफ्रीका के तूफान गेंदबाज जिसका नाम है रबाडा भाई। रबाडा और दूसरे दुनिया के सबसे लेग स्पिनर राशिद खान। ये तीन गेंदबाज जिस तरह से है भाई, ये तीन गेंदबाज की बदौलत गुजरात टाइटल ने तबाही मचा देता है आईपीएल में। अब देखना पड़ेगा कि उसके सामने जिनके रेहाने अच्छी परफॉर्मेंस करते नजर आ रहे हैं, रघुवंशी बेस्ट परफॉर्मेंस करते नजर आ रहे हैं केकेआर के बल्लेबाज के लिए। और सबसे बेहतरीन सबसे जो केकेआर के सक्सेसफुल बल्लेबाज माना जाता है जिसका नाम है रिंकू सिंह, जो अपने वाइस कप्तान बल्लेबाज से सबसे ज़्यादा जाना जाता है भाई। सबसे बड़ी चुनौती उसी खिलाड़ी के पास आज होने वाला है। अब देखना पड़ेगा मेरे दोस्त ये तीन गेंदबाजों के सामने किस तरह से परफॉर्मेंस करके अपनी टीम को आगे बढ़ाता है। ये बहुत बड़ा चुनौती होने वाला है, क्योंकि रिंकू सिंह अपनी टीम को लगातार 4 मैच में से 3 मैच अपने दम पे जिताया है। यानी कि सबसे बड़ा जिम्मेदारी केकेआर के बल्लेबाज के पास जो है उसका नाम है रिंकू सिंह। रिंकू सिंह के अलावा कोई ऐसी बल्लेबाज नहीं है जो केकेआर को जिता सकता है न हरा सकता है। कि केकेआर के सबसे सक्सेसफुल बल्लेबाज आईपीएल 2026 में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है जिसका नाम है रिंकू सिंह। अब देखना पड़ेगा कि उसके सामने वर्ल्ड का टॉप गेंदबाज क्या परफॉर्मेंस करता है क्या नहीं करता है। ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से भाई टॉप ऑर्डर गेंदबाज पावर प्ले में धुआं उड़ा देता है गुजरात टाइटल के, आज देखना पड़ेगा उसके सामने किस तरह से क्या के बल्लेबाज काम करता है। क्योंकि सनराइजर हैदराबाद जैसे बल्लेबाज को झुकना पड़ा, तो आप समझ जाओ कि कोई भी ऐसी बल्लेबाज नहीं है जो गुजरात टाइटल के गेंदबाज के सामना झुकना पड़ेगा। क्योंकि गुजरात टाइटल एक ऐसी गेंदबाज है भाई, पावर प्ले में रबाडा और मोहम्मद सिराज तबाही मचा कर रख देता। सबसे ज़्यादा तबाही मचाने वाला आईपीएल के हिस्ट्री में पावर प्ले में डोमिनेट करता है जिसका नाम है रबाडा और मोहम्मद सिराज। मिडिल ओवर में तो पता है भाई, मिडिल ओवर में अरशद खान राशिद खान ये दोनों को दोनों तबाही मचाता है। इससे पता चलता है केकेआर को जीतना पड़ेगा तो मेरे दोस्त कि सबसे बड़ी बात है कि वो इसकी टॉप ऑर्डर बल्लेबाज को चलना पड़ेगा। जो आपको पता एलन फिन हमेशा के हमेशा सबसे बेहद सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी जो है एलन फिन से केकेआर के लिए। उसके बाद देखना भी कि रघुवंशी सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस करने वाला 2026 में जो खिलाड़ी है केकेआर के लिए उसका नाम है रघुवंशी। रघुवंशी जैसा खिलाड़ी केकेआर में कोई भी नहीं भाई, क्योंकि हमेशा के हमेशा आईपीएल 2026 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला केकेआर की तरफ से जो बल्लेबाज है जिसका नाम है रघुवंशी, उसके अलावा कोई भी ऐसी गेंदबाज नहीं है बल्लेबाज नहीं है कि उसकी बीट कर सकते हैं भाई। इसी से पता चलता है मेरे दोस्त आज का मुकाबला जो होने वाला है केकेआर के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज डिपेंड करता है कि क्या करेगा नहीं करेगा। ये बहुत बड़ा चैंपियन, क्योंकि सामने वाला जो टीम है ना भाई सबसे खतरनाक सबसे अमेजिंग माना जाता है केकेआर के सामने। उसको वापसी करना पड़ेगा कि भाई बाबर रिंकू सिंह रघुवंशी जिनके रेहाने और एलन फिश ये टॉप ऑर्डर बल्लेबाज वो एक अच्छी ले में आना पड़ेगा। पावर प्ले में डोमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि पावर प्ले में ऐसी गेंदबाज का सामना करता है कि सनराइजर हैदराबाद वाला बल्लेबाज फॉलोअप हो गया। तो आप समझ जाओ कि कौन सी बल्लेबाज नहीं फॉलोअप हो गई। ये तीन गेंदबाज जो सबसे खतरनाक माना जाता है गुजरात टाइटल का पहला नाम है भाई। जिस तरह दोनों के दोनों खिलाड़ी यानी कि मोहम्मद सिराज भी टेस्ट का सबसे बड़ा गेंदबाज माना जाता है, उसके बाद रबाडा भी टेस्ट का सबसे बड़ा गेंदबाज माना है। उसी तरह से पावर प्ले में ये दोनों के दोनों खिलाड़ी इस तरह से सामने वाला गेंदबाज को धुआं उड़ाता है, बल्लेबाज को देखने का मौका नहीं मिलता। इसीलिए पता चलता है कि आज का मुकाबला केकेआर का कौन सा बल्लेबाज ये टॉप ऑर्डर गेंदबाज को धुआं उड़ाता है वो तो समय बताएगा। क्योंकि आज एक टीम जीतता है तो आईपीएल 2026 में क्वालिफाई कर जाएगा, यानी कि गुजरात टाइटल क्वालिफाई कर जाएगा। बल्कि हार गया भाई तो बहुत बड़ा समस्या हो सकता है, सबसे बड़ा समस्या हो सकता है गुजरात टाइटल के लिए। ये से पता चलता है कि आज का रिंकू सिंह जिनके रेहाने रघुवंशी की अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस कर देता, खास तौर से भाई खास तौर पर उसको अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा जिसका नाम है भाई वरुण चक्रवर्ती, सूर्य नारायण, कार्तिक आर्यन। ये तीन गेंदबाज जो है रीढ़ का हड्डी माना जाता है गुजरात टाइटल का। ये
केकेआर का रीढ़ का हड्डी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ तो समझ जाओगे कि गोश्त क्या काम करेगा। इसीलिए पता चलता है कि आज का मुकाबला जो होने वाला है भाई, सबसे अलग सबसे खतरनाक होने वाला। एक टीम फ्रांस जीतता है तो क्वालिफाई कर जाएगा, हारता है तो बहुत बड़ा समस्या का फायदा होने वाला है। इसलिए पता चलता है कि भाई रिंकू सिंह को बेहतरीन परफॉर्मेंस करना जाए, क्योंकि आईपीएल देखा गया ना भाई, जो टीम बाहर हुआ है वो सब बड़े बड़े टीम को बाहर कर दे रहा है भाई। कल जो है एक ऐसी पारी था, लखनऊ जीतता तो कोई फायदा नहीं हुआ तो, बल्कि जिस तरह से सीएसके को हरा दिया, इसका मतलब है कि आईपीएल 2026 का रेस से उसको बाहर कर चुका है, पूरे तरह से बाहर कर चुका है। ये बहुत बड़ा समस्या है। इसी से पता चलता है कि आज का मुकाबला दोनों टीम, एक टीम के लिए कुछ फर्क नहीं भाई, गुजरात टाइटल के लिए सबसे बड़ा फर्क हो सकता है। अब देखना पड़ेगा कि क्या क्या परफॉर्मेंस करता है, क्या करता है। ये बहुत बड़ा चुनौती होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से परफॉर्मेंस करता है बहुत चैलेंज होने वाला है। केकेआर के सबसे बड़ा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा आज कप्तान यानी कि रिंकू सिंह और जेहान के बीच, क्योंकि ये दो खिलाड़ी चल गया तो सामने वाला टीम को दोस्त तोड़ने तो हरा सकता है। क्योंकि जिस तरह से परफॉर्मेंस करते नजर आए गुजरात के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज, उसके सामने किस तरह से परफॉर्मेंस करता है, क्या करता है, ये तो सिचुएशन दिखाएगा। क्योंकि जिस तरह से आपको पता होगा कि आईपीएल 2026 में पहला टीम जो होगा गुजरात टाइटल जो क्वालिफाई करेगा आईपीएल 2026 के लिए, जिस तरह से कहानी चल रहा है ना भाई, आज का मुकाबला जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है गुजरात टाइटल के लिए। लगभग चांस गुजरात टाइटल मैच हार गया। जो सिचुएशन अभी चल रहा है कि कल का मैच जो हुआ था आरसीबी वर्सेस लखनऊ के बीच, लखनऊ वर्सेस सीएसके के बीच, इसका मतलब चेन्नई वर्सेस लखनऊ के बीच जो मुकाबला हुआ था, यानी कि लखनऊ ऑलरेडी आईपीएल 2026 से बाहर हो गया था, तब भी वह सामने वाला टीम उसको चांस था कि टॉप 4 के रेस में जाने के लिए, बल्कि वो टीम हारने के बाद हारा हुआ टीम पूरे तरह से तबाही मचा रहा है। इसलिए पता चलता है कि आज सबसे बड़ा इम्तिहान हो रहा है कि गुजरात टाइटल जो हमेशा के हमेशा बड़े बड़े टीम को हरा के आज छोटा टीम का सामना करने के लिए जा रहा है, जो गुजरात यानी केकेआर के सामने, जो केकेआर हमेशा का हमेशा गेंदबाज से नाम से जाना जाता, बल्लेबाज के नाम से नहीं जाता था। क्यों देखना पड़ेगा आज वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण और कार्तिक त्यागी, ये तीन गेंदबाज किस तरह से सामना करता है गुजरात टाइटल के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज। ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है दोस्तों जी, क्योंकि आज गुजरात टाइटल जीतता है तो क्वालिफाई कर जाएगा, और हार जाता तो बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज। जिस तरह से भाई केकेआर लास्ट मैच पूरी तरह से हार के आया हुआ है आरसीबी से लिए, इसका मतलब है कि आज का मुकाबला कुछ अलग रोमांटिक मोमेंट होने वाला, सबसे अलग मोमेंट होने वाला। इससे पता चलता है कि आने वाला समय में आईपीएल 2026 में एक टीम आज क्वालिफाई करेगा, मे भी उस टीम हार जाता है तो बहुत इंटरेस्ट होगा, यानी कि पॉइंट टेबल यानी कि शेड्यूल में पूरे तरह से धज्जी उड़ जाएगा। क्योंकि जिस तरह से भाई कल पूरे तरह से सीएसके यानी चेन्नई स्ट्रगल कर रहा था, लखनऊ हारा हुआ टीम पूरे तरह से तबाही मचा रहा था, इसका मतलब आज का मुकाबला जीटी के लिए तीन गेंदबाज तीनों के तीनों तूफान मचाने वाला है। अब देखना पड़ेगा कि सामने वाला बल्लेबाज क्या करता नहीं करता, ये चुनौती का सामना बहुत बड़ी होने वाला है दोस्तों। क्योंकि जिस तरह से आईपीएल का शेड्यूल देखा जाए, पॉइंट टेबल आज किधर हो ये हार जाता है जीटी तो बहुत इंटरेस्ट शेड्यूल में उलट फुलट हो जाएगा। सभी का सभी को फोकस होगा भाई गुजरात टाइटल पर। क्या गुजरात टाइटल आज कमबैक करता है नहीं करता है, ये बहुत बड़ा चुनौती। गुजरात टाइटल के सामने भाई जिस तरह से गेंदबाज है सबसे तबाही गेंदबाज दोस्तों, इसी से पता चलता है कि कुछ भी हो सकता है।